ले लिए तो पुरी से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम था बलीग्राम। बलीग्राम में एक व्यक्ति रहता था, उसका बहुत पुण्य कर्म पाप कर्म में क्या अंतर है ज्यादा कुछ समझता नहीं था, बहुत गरीब था। और वास्तव में वो एक जुलाहा था, कपड़े बेचता था और उसी से उसके जो कुछ आय होती थी उससे जैसे तैसे मुश्किल से 2 समय का भोजन निकाल पाता था। इस तरह वो अपना जीवन यापन करता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उत्सव वगैरह होता है तो ब्राह्मणों वैष्णव के घर जाता था और उन भजन कीर्तन सुनता था, वैष्णव भक्तों का संग करता था। भगवान की कथा सुनने में उसको बहुत आनंद आता था। और धीरे धीरे उसे गुरु भी मिले, गुरु से उसकी दीक्षा भी हुई और उसने गले में कंठी माला धारण कर ली, तिलक लगाने लगा, भक्तों की तरह भक्तों का और संग करने लगा और भक्तों की कथा सुनता था और भक्ति में इस तरह उन्नत हुआ हो। धीरे धीरे उसको थोड़ा ज्ञान भी बढ़ा और भगवान के प्रति उसका श्रद्धा और बढ़ गया। भगवान ही एकमात्र आश्रय है, इस तरह उसका बहुत विश्वास हो गया। तो एक बार उसके गांव से, तो गांव तो ज्यादा दूर नहीं था, पुरी से 2 किलोमीटर ही था, तो वहां से जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे, रथ यात्रा दर्शन करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, इसके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पुरी जाता हूँ, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूंगा इस बहाने। तो वो भी उनके साथ में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने की उसकी बहुत इच्छा थी। तो वो गांव वालों के साथ में वो भी साथ हो गया पुरी जाने के लिए और पुरी गया, रथ यात्रा का उत्सव देखा। और रथ यात्रा बड़े जगन्नाथ जी किस तरह उनका पांडु विजय हुआ, भगवान को लाए, रथ के ऊपर बिठाया। जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ के सामने वो खड़ा हो गया था, भगवान के समीप गया, बहुत खुशी हो रही थी भगवान का दर्शन करके उसको। भगवान किस तरह रथ के ऊपर विराजमान हुए, भगवान को प्रणाम किया उसने और भगवान को देख के बहुत प्रेममय प्रार्थना करने लगा। एकदम उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान जगन्नाथ से बहुत प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जाति में मेरा जन्म हुआ है, मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, आप मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें, अपनी सेवा में लगाए। इस तरह वो भगवान के प्रति उसके बहुत, भगवान का दर्शन करने से और भक्ति बहुत बढ़ गई। अब वो भगवान के बारे में वापस आया, रिटर्न जगन्नाथपुरी। उसकी पत्नी ने उसको भोजन परोसा, उसमें चावल था और पालक सब्जी थी। तो उसकी थाली में इस तरह परोसा कि सब्जी थोड़ा थोड़ा दिया, राइस था और ऐसा थोड़ा शेप उसका बन गया, थाली गोल थी, 2 जगह सब्जी थी। तो जगन्नाथ की 2 आंखें बन गई, फेस बन गया। तो वो थाली देख के, प्रसाद की थाली देख के उसको जगन्नाथ जी की याद आ गई। भगवान के आंखें हैं और बोले तो जगन्नाथ जी है। वो प्रसाद की थाली देख के उसको जगन्नाथ जी याद आ गए। बोले मैं कैसे खा सकता हूँ इसे। और वो तो जगन्नाथ का याद करके एकदम एक्सटेटिक भाव आने लगे, उसके आंखों में आंसू आने लग गए, पांच अष्ट अष्ट विकार आने लगे, वो पागल जैसा हो गया, कुछ कुछ भी बोल रहा था, भगवान से प्रार्थना करने लगा, ताली बजा रहा है, नाच रहा है। तो उसकी पत्नी आश्चर्य में हो गई, बोले क्या हो गया इनको, पूरी गए थे। तो उसने और बाकी के कुछ गांव वालों को बुलाया और लग रहा है कि तो पागल हो गया है, दाशिया बोली। तो वो पत्नी सोच रही थी अरे पूरी गया था, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया इसमें, क्यों ऐसा नाच रहा है, गा रहा है। और कुछ ग्रामीणों ने इस तरह देख के उसके समझ गया है कि जगन्नाथ जी को देख के इसको जगन्नाथ जी का याद आ रहा। फिर उसकी पत्नी से बोला सब्जी एक साथ मत दो, अलग अलग करके दो। तो अलग अलग थालियों में उसको पालक सब्जी दी। बाद में वो फिर से नॉर्मल हुआ, उसने इस तरह प्रसाद ग्रहण किया। तो
इस तरह वो रहता था। तो उसका नाम था बालीग्राम दाशिया के नाम से वो बहुत फेमस हो गया था। तो इस तरह रथ यात्रा से आने के बाद तो और जगन्नाथ जी की भक्ति उसके अंदर और बढ़ गई थी। वो हमेशा भगवान का चिंतन करता था, भगवान की कथा सुनता था, भक्तों के संग करता था। इस तरह भगवान के बारे में अभी रात दिन चिंतन कर रहा है। इस तरह भगवान का चिंतन चिंतन करते करते एक दिन वो सो गया, और भगवान कब वो कर रहा था कि कब भगवान दयालु होंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। बहुत भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल था। तो भगवान उसकी व्याकुलता को देख के जगन्नाथ मंदिर छोड़ के दासिया के, और दासिया को भगवान ने दर्शन दिया तो बहुत संतुष्ट हो गया। भगवान आप इतना मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और दासिया ने भगवान को बहुत प्रार्थना किया, और बोले मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं तो आपकी आराधना नहीं कर सकता, आप ब्रह्मांड के रचयिता है, मेरे घर में पधारे हैं। तो भगवान ने बोला मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी भक्ति से, तुम मांगो, कुछ वर मांगना चाहते हो। तो दासिया ने बोला नहीं, मैं तो, मेरे इस तरह कोई वर मांगने की कोई इच्छा नहीं है, और फिर भी अगर आप आशीर्वाद दे कि मैं हमेशा भक्तों का रहे, और जब भी मैं आपका ध्यान करूं आपके दर्शन का लाभ मुझे हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं आपका ध्यान करूं, दर्शन करना चाहूं, आपके दर्शन हो जाए। इस तरह उसने हो गया। तो भगवान ने बोला ठीक है, जब कभी भी तुम पूरी मंदिर आओगे, जगन्नाथपुरी तरफ देखोगे, नील चक्र को देखोगे, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जब भी तुम मुझे कुछ चढ़ाओगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, मुझे कुछ ऑफर करोगे तो मैं तुरंत उसे स्वीकार कर दूंगा। इस तरह भगवान बोल के चले गए। तो ये दासिया इस तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक ब्राह्मण के पास बहुत अच्छे कुछ श्रीफल है, नारियल है। तो उसने उस उससे वो श्रीफल मांगे, बोले एक श्रीफल दे दीजिए, मैं जगन्नाथ जी को ऑफर करूंगा, बदले में क्या चाहिए। तो उससे कुछ ज्यादा धन ले लिया, कुछ वस्त्र वगैरह ले लिए, बदले में उसको एक श्रीफल दिया केवल। तो वो दासिया ने उसका कुछ वस्त्र देके उसके बदले में एक श्रीफल केवल लिया, उसका चाह रहा था। तो उसने इस तरह श्रीफल लिया, अब जगन्नाथ जी को ऑफर करना है। तो वहां से कुछ लोग कुछ ब्राह्मण वगैरह वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को कुछ ऑफर करने के लिए। तो ये दासिया उनके पास गया और उनसे बोला कि ये नारियल है, आप जगन्नाथ जी के पास जब दर्शन करो तो ये नारियल मेरी तरफ से भगवान को अर्पण कर देना। बोले आप जब अपने सब चढ़ाओगे तो अपना सारा सब कुछ जब चढ़ा दे तो मेरी तरफ से ये नारियल भगवान को अर्पित कर देना। तो आप क्या करना, तो आप बोले आप गरुड़ स्तंभ, जगन्नाथ मंदिर के बाहर में, जगन्नाथ मंदिर के सामने में गरुड़ स्तंभ है। तो बोले आप गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो जाइएगा, और इस तरह भगवान जगन्नाथ जी को दिखाइएगा कि ये श्रीफल है, ये बालीग्राम के दासिया ने भिजवाया है, भगवान जगन्नाथ इसे स्वीकार करे। इस तरह उसने बोला कि आप इस तरह बोलना, और भगवान जगन्नाथ अगर ले ले उस नारियल को तो अच्छा है, अगर नहीं ले तो आप वापस लेके आ जाना। तो ब्राह्मण हंसने लगे, अरे ऐसा होता है कि हम वहां से बोलेंगे जगन्नाथ जी आके तुम्हारा नारियल ले लेंगे। तो इस तरह गए वो ब्राह्मण, जब गए तो उन्होंने इसी तरह किया अपना, उनका सब कुछ करने के बाद फिर उनको याद आया कि अरे हमारे पास एक नारियल भी है। तो उन्होंने बोले ठीक है, दासिया ने बोला इसे ट्राई करते हैं। तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो गए, और उन्होंने इस तरह नारियल को खड़ा करके भगवान को बोला कि ये भगवान, ये दासिया बोरी ने आपके लिए एक श्रीफल भेजा है, अगर आप इसे ग्रहण करिए। तो जगन्नाथ मंदिर से एक हाथ आया बाहर की तरफ, और वो ब्राह्मण के हाथ से नारियल को प्राप्त करके वापस अंदर चला गया। तो ब्राह्मण तो हक्का बक्का रह गया, अरे कहाँ चला गया, नारियल तो भगवान ने ले लिया। तो उस ब्राह्मण को पता चला करे दासिया बोली कितना बड़ा भक्त है भगवान का, भगवान उसने बोला और भगवान ने इस तरह ग्रहण कर लिया। तो तो इस तरह
इस तरह का भक्त था भगवान। तो एक दिन खुद ही ये दास्याबोरी ने खुद ही सोचा कि मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, तो योजना बना रहा है भगवान के दर्शन की। तो एक आम का विक्रेता, बहुत सुंदर आम थे, उसके बाद रसीले मीठे बड़े बड़े आम थे। तो दास्याबोरी ने उससे आम खरीद ली और एक टोकरी में रख के जगन्नाथपुरी की तरफ चला गया भगवान का दर्शन करने के लिए। वो सिंह द्वार के पास खड़ा हो गया। सिंह द्वार के पास खड़ा था जगन्नाथ मंदिर में, बाहर में मंदिर पूर्व द्वार के पास में सिंह द्वार है, वहां पे वो बाहर में खड़ा हो गया। और बाहर में खड़ा होके आम आम लेके बैठा था। और बाहर बहुत सारे पंडे लोग आके उसके पास बोलने लगे, हमें दे दो, चलो हमारे साथ, हम आपके तुम्हारे आम को भगवान को भोग लगवा देते हैं। तो सब पंडे लोग आपस में लड़ रहे थे। कोई बोला था चलो मेरे साथ में तुम्हारे आम भगवान को भोग लगा देता हूँ। तो इस तरह उसने किसी की नहीं सुनी, वो बाहर ही खड़ा रहा और थोड़ा पीछे चला गया। कोई सिंह द्वार के पास में खड़ा था और इस तरह वो भगवान के सामने भगवान के चक्र को देख रहा था और एक एक आम इस तरह उठा रहा था और भगवान को ऑफर कर रहा था। तो आम उस तरह ऊपर उठा रहा था और आम उसके हाथ से गायब हो जा रहा था। फिर दूसरा आम उठा रहा था, भगवान को इस तरह ऑफर कर रहा था और थोड़ी देर बाद वो आम भी उसके हाथ से गायब हो जा रहा था। तो सब पंडे लोग, ब्राह्मण वगैरह सब देख रहे थे, हो क्या रहा है, ये कोई जादूगर तो नहीं है, यहाँ पे जादू दिखा रहा है, हाथ चीजों से हाथ गायब, हाथों से चीजें गायब कर रही। तो देखते देखते सारी टोकरी के सारे आम उसने इस तरह किए, सारे आम गायब हो गए। पंडा लोग आके बोले बोले कहाँ है, तुमने सारे आम गायब कर दिए, तुम कौन से जादूगर हो, क्या किया? तो बोले मैं गायब नहीं किया, वो तो जगन्नाथ जी के ऑफर किया, जगन्नाथ जी सारे आम खा लिए। तो भगवान का स्वभाव है कि वो इस तरह, मैं निम्न कुल से उत्पन्न हुआ लेकिन मेरे हाथ से भी इस तरह सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको विश्वास नहीं हो तो आप भगवान के मंदिर में आ जाके देख सकते हैं। तो ये पंडा लोग जब भगवान के मंदिर के अंदर गए, विग्रह में, तो देखा कि हर जगह वो आम के गुठलियां, छिलके वगैरह सब अंदर में पड़े हुए थे, भगवान ने सब ग्रहण कर लिए थे। और सारे सारे आम भगवान ने खा लिए थे और सबकी गुठली वगैरह सब मंदिर के अंदर में, सब पंडा लोग ब्राह्मणों ने देखा कि सब गुठलियां, छिलके सब वहां पर रखे हुए। तो सब फिर उसके वालीग्राम के दास्या ब्राह्मण के और और प्रशंसा करने लगे, कितना सौभाग्यशाली है, तो भगवान जगन्नाथ उसके हाथों से इस तरह ग्रहण कर रहे हैं। सब उसकी महिमागान करने लगे, प्रणाम करने लगे। और दास्याबोरी इस तरह भगवान को बहुत प्रणाम कर रहा था, बाहर से ही शिखर के को देख के वो भगवान को प्रणाम कर रहा था। तो इस तरह ये दास्याबोरी का कहानी है। हरे कृष्ण।